गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है हमने लास्ट क्लास में फ्रैक्शंस का चैप्टर जो है प्रारंभ किया था, है ना। तो उसको ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने फ्रैक्शंस का मतलब जाना, फिर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में सीखा, और फ्रैक्शंस को ऑब्जेक्ट्स में और ऑब्जेक्ट की मदद से फ्रैक्शंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने देखा था, है ना। तो आज हम लोग जो है मार्क फ्रैक्शन लेंस ऑन नंबर लाइन उसके बारे में चर्चा करेंगे। मार्किंग फ्रैक्शन लेंस ऑन द नंबर लाइन। ठीक है। ओके। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो है सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0 to 1 में से दो यहाँ पे पार्ट्स किए गए हैं, फिर 1 से 2 से दो पार्ट्स। ओके। मैं यही तक कर देती हूँ, इसको निकाल देती हूँ। ठीक है। ऑल राइट, अब मुझे जानना है कि इस पॉइंट का जो है फ्रैक्शन वैल्यू क्या है ना। फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। आप इस जो पॉइंट को ना आप फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कोई बता सकता है? यस, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0 to 1 से लेकर कितने पार्ट है, दो पार्ट है। यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक दो पार्ट हो गए, सेकेंड पार्ट हो गया। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो कि 2 आ गया, है ना। न्यूमरेटर में कौन से पार्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इस पार्ट को, तो ये फर्स्ट पार्ट है ना। उसके बाद ये सेकेंड वाला है। तो यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि हम लोग यहाँ की बात कर रहे थे तो इसलिए 1 आ गया। तो इसका वैल्यू क्या है, 1/2। सिमिलरली इन केस ऑफ दिस, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप 0 से 2 तक देखेंगे तो कितने पार्ट्स है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, एक दो तीन चार पार्ट्स हो गए, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स डिनोमिनेटर में कितने आएंगे, चार। और ऊपर में हम लोग कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, और ये थर्ड पार्ट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए ये 3/4 आया, है कि नहीं। 3/4 आया। इज इट करेक्ट? सभी को समझ में आ रहा है? अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो हमने सिर्फ यहाँ पे 0 to 1 से लेकर हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 से लेकर 2 तक हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। इसलिए नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो है चेंज हो रहे हैं। अगर मैं 0 से 2 तक यहाँ पे कंसिडर करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी नीचे भी 4 ही आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया था, सिर्फ 0 से लेकर 1 तक जो है मैंने कंसिडर किया था, है कि नहीं। इज इट करेक्ट? आपको समझ में आ गया? यस। अब हम लोग और एक वैसा सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग जो है, मुझे 4/5 जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। यहाँ पे 1 लिखती हूँ, फिर 5 पार्ट्स, 5, है ना। यस। तो मुझे चाहिए 4/5। तो 4/5 मतलब ये फिफ्थ पार्ट है, करेक्ट। तो ये 1/5 हुआ, ये 2/5, 3/5, और ये रहा 4/5, करेक्ट। फिर ये 5/5 है, 5/5, 5 1 5, 5 1 5, 1/1 इज नथिंग बट 1, तो हमने इसलिए इसको डायरेक्टली 1 लिखा है। फिर ये क्या आएगा, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, और ये 10/5 है। इज नथिंग बट 5 1 5, 5 2 10, इसलिए डायरेक्टली हमने दो यहाँ पे लिखा है। तो मैंने काउंट किया है, एक दो तीन चार, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 5 है, इसलिए 5 लिखा है।
और 4 जो है न्यूमरेटर में आया। तो इन दिस वे हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर नंबर लाइन को देखकर हम लोग फ्रैक्शंस को पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चंस या फिर सिमुलेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यस, देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है, 2/7 दिया है। क्या है, 2/7। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स चेक कीजिए कितने कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट्स है। मुझे कितना चाहिए, 2/7। 2/7 मतलब क्या आएगा, ये पहला वाला है, 1/7। 2/7 यहाँ पे आता है कि नहीं, इसको अभी चेक करेंगे। यस, दिस इज 2/7, है ना। नाउ लेट मी चेंज द नंबर, 2/5। तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब मुझे न्यूमरेटर जो है थोड़ा चेंज कर देती हूँ, 8/5। तो 8/5 कहाँ आएगा, ये 1/5 है, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 दैट इज 1, 6/5, 7/5, 8/5। तो यहाँ पे 8/5 आएगा। यस। 6/8। तो कितने पार्ट्स हुए, देखिए यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। तो उसमें 6/8 मुझे चाहिए। तो 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 यहाँ पे आएगा, है ना, यहाँ पे आएगा। लेट्स चेक। यस, 6/8। और एक हम लोग सॉल्व करते हैं, जो 32/8। सो 32/8 मतलब कहाँ पे आएगा, बता सकते हैं कोई। तो 32/8 यहाँ पे जो है ये बड़ा नंबर है कि नहीं, यहाँ पे 32 हमें चेक करना होगा कहाँ पे है करके, है ना। तो लेट अस चेक। ये यहाँ पे 8 पार्ट्स है, करेक्ट। तो मतलब ये 8/8 यहाँ पे आएगा। 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8, 16/8। 16/8, फिर ये 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/8, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/8 इस पॉइंट पे आएगा, 4 पे। लेट्स चेक। यस, ये 32/8 है। और एक सिंपल फॉर्म है ये 32/8, अगर आप ध्यान देंगे तो ये दोनों जो है 4 से डिविजिबल है। 4 2 8। 4 कितने से 32 आता है, 4, बताइए फटाफट। 4 8 जा 32, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ये दोनों डायरेक्टली 8 से भी डिविजिबल है। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। सो डायरेक्टली मैं 4 पे अगर मार्किंग दिखा सकती हूँ। ठीक है, अगर वो डिविजिबल होते हैं डिनोमिनेटर से, तो हम लोग उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर कर भी डायरेक्टली हम लोग आंसर देख सकते हैं। अदरवाइज हमेशा काउंट करके बैठना कई बार क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, अगर बड़े नंबर्स या फिर बड़े फ्रैक्शंस दिए गए जाए। ठीक है। यस। 9/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, और यहाँ पे आएगा 9/6। चेक करें। यस। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे मार्क तो कर सकते हैं। ठीक है। यस। अब हम लोग जो है अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, है ना। यस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ये क्या है, ये जो है
थर्ड टाइप है फ्रैक्शंस में। फर्स्ट टाइप कौन सा आता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा जो है मिक्स्ड फ्रैक्शंस है। ठीक है, उसके बारे में अभी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट। यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ऑल राइट। यस, तो सबसे पहले जो है हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शंस को एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, एक रोटी है, उसमें से मैं आधा डिवाइड कर देती हूँ और आधे पार्ट को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है? छोटा होता है डिनोमिनेटर से। उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। ये हमारे डे टू डे लाइफ्स में हम लोग उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आधा किलो चावल देना, अगर हम लोग दुकान को जाए तो आधा किलो चावल देना बोलते हैं। या फिर रोटी में आधा हिस्सा करते हैं, या फिर केक में हम लोग एक स्लाइस लेते हैं, है ना। तो स्लाइस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी यूज प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम लोग मदद लेकर हम लोग बताते हैं, है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे जो है 3/2 आया है। 3 मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को हम लोग कौन से पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1 2 3। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? ये पहला वाला, ये दूसरा वाला है कि नहीं? ये पहला वाला और ये दूसरा वाला है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 2 हो गए। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर क्या होता है? बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में? हम लोग यूज हार्डली करते हैं, है ना। हम लोग यूज हार्डली करते हैं, क्योंकि ये समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है डिनोमिनेटर से। इसलिए हम लोग यूज करने में क्या करते हैं? थोड़ा हिचकिचाते। अगर आप बोलेंगे 3/2 तो समझने में क्या हो जाता है? थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो जाता है। अगर दुकानदार को अगर आप बोलेंगे 3/2 दे दीजिए मुझे चावल, 3/2 kg दे दीजिए, तो उनको क्या हो जाता है? यहाँ पे इन प्रॉपर फ्रैक्शन को समझने में क्या होता है उनको? थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, दिक्कत होता है। यस और नो? बट स्टिल हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चाहिए। क्यों चाहिए बताइए? कोई बता सकता है फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों हमें चाहिए? हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चाहिए क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों चाहिए? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक रोटी है ना। ये पूरा एक हिस्सा है, उसके ऊपर जो है आधा है कि नहीं? मतलब यहाँ पे क्या है? पूरा एक पार्ट, उसके ऊपर एक फ्रैक्शन है। तो ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मोर देन वन है कि नहीं? मोर देन वन है। यस और नो? क्योंकि ये पूरा एक हिस्सा है, उसके ऊपर आधा है, मतलब मोर देन वन है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या है बच्चों? इट इज अ फ्रैक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर होल नंबर के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन को एक साथ लिख दिया जाए तो वो क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। और हमेशा याद रखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? वहां पे हम लोग किस तरह के फ्रैक्शंस के बारे में लिखते हैं? जो कि मोर देन वन होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, उन फ्रैक्शंस को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शंस में लिखते हैं। क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में लिखना कई बार क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद ही हम लोग मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर अबाउट मिक्स्ड फ्रैक्शन? तो यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डिविजन मेथड। डिविजन मेथड के द्वारा हम लोग कन्वर्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा एक जो है
एक गेम हम लोग यहाँ पे खेलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए गए हैं, उसको ऑब्जेक्ट्स पे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है, 2 इंटीजर 1/4। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस को पढ़ा कैसे जाता है, होल नंबर को हम लोग इंटीजर से बोलते हैं, फिर फ्रैक्शन को एज इट इज बुलाते हैं। सो 2 इंटीजर 1/4, 1 इंटीजर 1/2, 2 इंटीजर 1/2 है ये। तो सबसे पहला 2 इंटीजर 1/4 मतलब यहाँ पे होल नंबर कितना है, 2 है। तो यहाँ पे 2 पूरा हिस्सा मुझे लेना पड़ेगा, है कि नहीं। उसके बाद जो है मुझे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ये पूरा हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा। तो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/4 दिया है, मतलब पार्ट्स कितने करने होंगे, मुझे 4 पार्ट्स करने होंगे, है कि नहीं। उसमें से एक पार्ट को क्या करना है, मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो 1/4 हो गया, 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए, उसमें से एक मैंने हाईलाइट किया है। यस, यहाँ पे 1 इंटीजर 1/2 है, तो एक पूरा हिस्सा है, उसके ऊपर 1/2 मतलब 2 पार्ट्स करने हैं, उसमें से एक पार्ट को मुझे रिप्रेजेंट करना है। ना 2 इंटीजर 1/2, 2 हिस्से हो गए। उसके बाद एक फ्रैक्शन के लिए, है ना, कितने हिस्से करने हैं फ्रैक्शन में, सिर्फ 2 ही, है ना, 1/2 है वो। यस, यस और नो, इस तरह से आपको करना है ये। फिर सिमिलरली यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, फ्रैक्शन में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो 1 2 3, 3 पूरे सर्कल्स है, 3 फुल सर्कल्स है। और चौथे सर्कल में क्या है, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स है, उसमें से एक जो है हाईलाइटेड है। सो 3 हमारा होल नंबर हो गया। फ्रैक्शन में हम लोग न्यूमरेटर में क्या लेंगे, जो भी हाईलाइटेड है एक, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स में हम लोग जो है 4 लेंगे, है ना। यस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही है पूरा हिस्सा, है ना। उसके बाद यहाँ पे 2 पार्ट्स उन्होंने किए हैं, तो वो डिनोमिनेटर में गया है। न्यूमरेटर में जो हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एक हिस्सा, ये ऊपर वाला, है ना। तो 1 इंटीजर 1/2 हो गया। यहाँ पे देखिए टोटल कितने होल नंबर्स है या फिर होल ऑब्जेक्ट्स है, 2 है ना। यस, नाउ न्यूमरेटर में जो यहाँ पे हाईलाइटेड है एक, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 2, है ना। यस, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हम लोग ऑब्जेक्ट्स में या फिर ऑब्जेक्ट की मदद से मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना। कहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। सबसे पहला 9 होता है हमारा होल नंबर, और जो ये रिमाइंडर है वो बन गया हमारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में हम लोग जो है 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 9/2 का मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, 4 इंटीजर 1/2 है, 4 इंटीजर 1/2। इसको हम लोग इम्प्रॉपर में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं, बिना यहाँ पे हम लोग डिविजन यूज नहीं करते। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है तो उसको जो है इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे। हम्म,
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने कितना लिखा है, 5 इंटीजर 2/5 लिखा है। तो इसको जो है मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूंगी? वेरी सिंपल। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 5 जा 25। जो 25 है उसको न्यूमरेटर से ऐड कीजिए। 25 + 2 27 आएगा न्यूमरेटर पे, और डिनोमिनेटर में 5 आ जाता है। कितना आ जाता है? 5। जो भी यहाँ पे आप लिखते हो ना डिनोमिनेटर में, वही यहीं पे आ जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बोलूंगी और आपको करना है, ठीक है? यस। यस, ट्राई कीजिए, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे करूंगी, ठीक है? यस, सबने किया। ट्राई करना है सभी को, ठीक है? यस, तो सबसे पहले 5 ÷ 7। 5 1 = 5। 7 - 5 2। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन कितना हुआ? 1 इंटीजर 2/5 हुआ, है ना? यस। अब 19/6 है। तो 6 3 = 18। 19 - 18 1। तो कितना बचा? 3 इंटीजर 1/6 जो है इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, है ना? यस। अब यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शंस लिखती हूँ, ठीक है? इसका आप कीजिए। और हमेशा जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते हैं तो हमेशा याद रखना, जो फ्रैक्शन है वो होल नंबर के बीच में आना चाहिए। ये जो आप ये लाइन डालते हो ना, वो होल नंबर के बीच में होना चाहिए। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हो। इस तरह से ये गलत हो जाएगा। ये 39/10 समझ में आएगा, ठीक है? या फिर आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हो। ऐसे, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग फ्रैक्शन हो गया। नाउ 3 इंटीजर 9/10। 10 × 3। 10 3 = 30। 30 + 9 39/10 जो है इसका मिक्स्ड जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं? इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड, मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर आप लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? यस। यस। अब हम लोग बात करते हैं और एक विषय के बारे में जिसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इज द टाइटल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इट? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब है यहाँ पे जो है हम लोग क्या डिनोट करना चाहते हैं? सेम लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं बट यूजिंग डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स। यहाँ पे लेंथ सेम है लेकिन हम लोग दूसरे दूसरे फ्रैक्शनल यूनिट्स को उपयोग करके वही सेम लेंथ को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस where the where the
shares are equal where the shares are called equivalent fractions ठीक है. Yes. Shares equal, it is nothing but equivalent fractions. कैसे कैसे बता सकते हो आप? मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, एक मिनट. ये सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? एक मिनट. यस. 1 मिनट. यस. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक तरफ पूरा हिस्से का सर्कल्स है, और यहाँ पे आधे आधे हिस्से में जो है सर्कल्स को डिवाइड किया है. एवरी सर्कल हैज 2 पार्ट्स यहाँ पे, है कि नहीं? तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैंने एक पूरा हिस्सा ले लिया यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो है दो दो हिस्से, मतलब ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों को क्या किया गया है, जोड़ दिया है. 1/1 इज सेम, 2 इज इक्वल टू 2/2, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे दो हिस्से किए गए हैं एक सर्कल में, लेकिन दोनों हिस्से हमने यहाँ पे लिया है. दैट इज नथिंग बट 1/1 ओनली. अगर आप इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आपको 1/1 ही आंसर आएगा, है कि नहीं? यहाँ पे जो है मैं पार्ट्स को बढ़ाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने आधे आधे हिस्से किए. तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे, जब मैंने एक पूरे सर्कल को आधे में डिवाइड किया, यहाँ पे भी क्या हो गया, आधे में ये जो है आधा हिस्सा चला गया, है कि नहीं? लेकिन ये जो ऊपरी हिस्सा अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल पार्ट्स कितने बन गए पूरे सर्कल में, 1 2 3 4 पार्ट्स बन गए. चार में से हमने कितने पार्ट्स फुलफिल किए? 2 पार्ट्स. तो यहाँ पे कितने हैं? 1/2 है, दैट इज इक्वल टू 2/4, है कि नहीं? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो फिर से 1/2 ही आ गया. मतलब यहाँ पे फ्रैक्शंस हम लोग अलग अलग उपयोग कर रहे हैं, 1/2, 2/4, बट दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों सेम शेयर ही जो है, दोनों का जो है सेम शेयर ही है. बोथ द फ्रैक्शंस आर शेयरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर, है कि नहीं? दोनों का हिस्सा बराबर ही है. अगर आप 1/2 कहेंगे तो भी ठीक है, 2/4 कहेंगे इसको तो भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 और 2/4 दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है कि नहीं? यहाँ पे हमने 4 पार्ट्स किए, लेकिन उसमें से 2 भाग हमने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है. दैट इज अगेन इक्वल टू दिस ओनली, है कि नहीं? सो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस को हम लोग दूसरा दूसरा फ्रैक्शन यूज करते हैं, बट वो क्या होते हैं, दोनों जो है इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर कर रहे हैं, या फिर दोनों का हिस्सा क्या होता है, बराबर ही होता है. उनको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को ढूंढा कैसे जा सकता है? यहाँ पे मैंने 2/5 लिया है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 5 है. टोटल नंबर ऑफ 5 पार्ट्स 5 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 है. उसमें से 2 पार्ट हमने क्या किए हैं, रिप्रेजेंट किए, तो इसलिए 2/5. तो मुझे इसका नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है. तो ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करूंगी. यहाँ पे किया गया है, देखो, 2 × 2 5 × 2, सो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल 10 पार्ट्स है, उसमें से हमने 4 पार्ट्स को हाईलाइट किया है. तो 2/5 इज इक्वल टू 4/10. अब मुझे नेक्स्ट थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है, तो क्या करूंगी, फिर से 2/5 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी. यहाँ पे 3 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, सो 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 आया यहाँ पे. यानी कि 2/5 इज इक्वल टू 4/10. 4/10 इज इक्वल टू अगेन 6/15. ये जो है 2/5, वो 4/10 और 6/15 दोनों से इक्वल है. अगर आप चाहे तो इनको रेड्यूस करेंगे, या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग ला सकते हैं कि नहीं? सो
टू टू जा 4, टू 5 जा 10, है ना। जब आप कैंसिल करते हो, जब आप डिवाइड करते हो, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो। सो दिए गए 4/10 और 6/15 को हम लोग 2/5 को रिड्यूस भी कर सकते हैं, किसकी मदद से, डिविजन की मदद से, या फिर हम लोग कैंसिलेशन भी बोल सकते हैं। तो रिड्यूस करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, वो फ्रैक्शन फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। 4/10 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, टू टू जा 4, टू 5 जा 10, है कि नहीं, तो वो 2/5 हो गया। लेकिन क्या 2/5 को फिर से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर से, नहीं कर सकते। दोनों अलग अलग नंबर है, दोनों प्राइम नंबर बन गए, इनको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। तो 2/5 क्या हो गया, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, रिड्यूस्ड फॉर्म हो गया एक फ्रैक्शन का, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को अगर मैं ढूंढना चाहती हूँ तो कैसे ढूंढूंगी, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर दिए गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को मुझे रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है तो सेम उसको हम लोग एक ही नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा या फिर डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो आज हमने जो है कौन से विषय के बारे में चर्चा किया, सबसे पहला था फ्रैक्शंस को कैसे नंबर लाइन पे पॉइंट आउट करते हैं, उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में चर्चा की, फिर डिवीजन मेथड जिससे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमने सीखा। उसके बाद फाइनली इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब क्या है, उसे ढूंढा कैसे जा सकता है और सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, वो हमने देखा, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों, आगे के क्लास में और ज्यादा हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।